सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कीजिए ताकि हमारी वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। नमस्कार दोस्तों, नमस्कार विद्यार्थियों। अब अगला पाठ है अपना सत्ता के साथ प्रतिरोध एवं सहयोग राजस्थान के संदर्भ में। तो राजस्थान के संदर्भ में जो राजस्थान के प्रमुख शासक थे उनके बारे में हम पढ़ेंगे। मुगलों के साथ सहयोग एवं संबंध, या फिर जो दिल्ली में सल्तनत थी उसके साथ सहयोग या फिर उसके संबंध। उनमें आता है राव शेखा, हमले चौहान, महाराणा प्रताप, चंद्रसेन, बीकानेर का राय सिंह, सवाई जय सिंह एवं अमर सिंह। तो पहला पढ़ेंगे राव शेखा। देख लेते हैं राव शेखा। राव शेखा जन्म कब होता है? 24 सितंबर 1433 को होता है। पिता का नाम मोकल और माता का नाम निर्माण माना जाता है, ठीक है ना। 12 वर्ष की उम्र में 1445 में क्या किया कि राव शेखा ने अपने पिता का उत्तरदायित्व संभाल लिया, या फिर राव शेखा जो आमेर के शासक थे ना उनके अधिकार क्षेत्र में आता है स्थान नाना नामक स्थान का क्या किया राव शेखा ने 12 वर्ष की उम्र में शासक बन गए, ठीक है ना। शासक बनते ही आमेर के शासक कौन थे? उदयकरण कच्चावा ने राव शेखा को महाराव की उपाधि दी तथा 16 वर्ष की उम्र में राव शेखा ने मुल्तान, सेवार, नगरचल तथा सांगला के राजपूतों पर विजय करके अपना पहला सफल अभियान किया। 1473 से 1477 में राव शेखा ने पन्नी पठानों की सहायता से नौसिंह जाटू से दादरी तथा अन्य जाटू राजपूतों से भिवानी को जीता। 1449 में आमेरसर को राव शेखा ने अपनी राजधानी बनाया तथा आमेरसर में भगवान जगदीश का मंदिर का निर्माण करवाया। 1477 में राव शेखा ने शिकारगढ़ नामक किले को बनवाया तथा 1488 में रालावता नामक स्थान पर क्या हो जाती है? राव शेखा की मृत्यु हो जाती है, जहां उनकी सत्य भी अभी वर्तमान में मौजूद है। यह माना जाता है कि राव शेखा ने अपने जीवन काल में कुल 52 युद्ध लड़े थे। जयपुर के कच्चावा वंश के उपवर्ग, यानी कि जो जयपुर का आमेर का कच्चा वंश है ना उसका उपवर्ग शेखावत, इसके संस्थापक में किसे माना जाता है? राव शेखा को या फिर महाराव शेखा को माना जाता है। महाराव शेखा की पत्नी जिसका नाम है गंगा कुमारी, तो गंगा कुमारी ने आमेरसर किले के मुहानों पर कल्याण मंदिरों का निर्माण करवाया। अब अगला है हमीरदेव चौहान। अब हम राजस्थान के संदर्भ में अगला शासक पढ़ते हैं हमीरदेव चौहान, जो वहां का शासक रणथंभौर का शासक माना जाता है और किसका पुत्र था? जयद्रथ सिंह का पुत्र था, ठीक है ना। जब रणथंभौर पर चौहान शासक हमीरदेव का शासन था उस समय दिल्ली पर कौन शासन कर रहा था? दिल्ली पर खिलजी वंश का शासक था। किसका शासक था? खिलजी वंश का। और खिलजी वंश का शासक कौन था? जलालुद्दीन खिलजी। कौन था? जलालुद्दीन खिलजी, ठीक है ना। जब रणथंभौर के शासक हमीरदेव चौहान की विजयों को देखकर, वो उसकी बढ़ती शक्तियों को देखकर जलालुद्दीन खिलजी को रहा नहीं गया, तो उसने 1291 में रणथंभौर पर घेराबंदी करके उसको जीतने के लिए 6 महीने तक रणथंभौर पर घेराबंदी की, लेकिन दुर्ग की सुरक्षा दीवारों व दुर्ग के सुरक्षा चक्र को भेद नहीं पाने के कारण 6 महीने के बाद में जलालुद्दीन खिलजी ने वापस अपना डेरा उठा लिया। यह माना जाता है कि हमीरदेव चौहान ने अपने जीवन काल में कुल मिलाकर 17 युद्ध लड़े, जिनमें से 16 युद्धों में इन्होंने विजय प्राप्त की थी, ठीक है ना। फिर 1296 में जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा व दामाद कौन? अलाउद्दीन खिलजी, जिसके बारे में हम खिलजी वंश में पढ़ चुके हैं। तो 1296 में अलाउद्दीन खिलजी अपने चाचा या ससुर की जलालुद्दीन खिलजी की हत्या करके क्या बन जाता है? दिल्ली में खिलजी वंश का शासक बन जाता है। और अलाउद्दीन खिलजी चौहानों की शक्ति को सहन नहीं कर सका और उसने रणथंभौर जीतने का निश्चय किया। उसी समय उसने दुर्ग पर आक्रमण करने का बहाना मिल गया।
हमीर महाकाव्य के अनुसार यह बहाना हमीर द्वारा अलाउद्दीन खिलजी के बागी मंगोल मोहम्मद शाह को शरण देने का था। मंगोल सेनापति मोहम्मद शाह व केहरुख ने लूट का माल लेकर अलाउद्दीन खिलजी की सेना से बगावत करके हमीर के पास शरण ली। जो अलाउद्दीन खिलजी की सेना का सेनापति था, एक तो कौन, केहरुख और एक मंगोल मोहम्मद शाह, इन्होंने लूट का जो माल था ना उसको लेकर हम अलाउद्दीन खिलजी से बगावत करके कहाँ पे आ गए, अमीर देव चौहान की शरण में आ गए। अमीर ने अपने शरण में आए हुए व्यक्तियों को देने से साफ इनकार कर दिया। और जब अलाउद्दीन खिलजी ने अमीर देव चौहान को कहा कि आप हमारे विश्वासघातियों को हमें दे दीजिए, तो अमीर देव चौहान ने कहा कि मैं अपने शरण में आए हुए किसी जीव को वापस नहीं देता। अलाउद्दीन खिलजी ने क्रोधित होकर रणथंभौर पर आक्रमण करने का आदेश दे दिया। अलाउद्दीन खिलजी ने 1299 के अंत में उल्गू खां और नुसरत खां के नेतृत्व में शाही सेना को रणथंभौर भेजा। एक तो था उल्गू खां और था एक नुसरत खां। इन दोनों सेनापतियों को अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, रणथंभौर पर आक्रमण करने का आदेश दे दिया। शाही सेना ने रणथंभौर के मार्ग की कुंजी कहलाने वाले जैन दुर्ग पर आक्रमण किया। और जो रणथंभौर दुर्ग है ना, उसकी कुंजी या उसकी चाबी कौन सा दुर्ग कहलाता है, जैन का दुर्ग। उस जैन के दुर्ग पर क्या किया, उन दुर्गा और नुसरत खां ने आक्रमण कर दिया। अमीर देव उस समय कोटिय जन्य यज्ञ को समाप्त करके मौन व्रत धारण किए हुए था। और उल्गू खां और नुसरत खां ने जब जैन के दुर्ग पर आक्रमण किया तो अमीर देव चौहान उस समय कोटिय जन्य यज्ञ होता है, उस यज्ञ को समाप्त करके मौन धारण किए हुए था। हमीर ने अपने दो सैनिक अधिकारियों भीम सिंह और धर्म सिंह को शत्रु पर मुकाबला करने के लिए भेजा। और हमीर देव चौहान ने अपने दो सेनापति भीम सिंह व धर्म सिंह को उल्गू खां और नुसरत खां का मुकाबला करने के लिए भेजा। दोनों ने अलाउद्दीन खिलजी की सेना को बुरी तरह पराजित किया। भीम सिंह धर्म सिंह लूट का माल लेकर वापस रणथंभौर की ओर लौट पड़े। और उल्गू खां और नुसरत खां की सेना से युद्ध में उनको हराकर भीम सिंह व धर्म सिंह लूट का माल लेकर वापस रणथंभौर लौट पड़े। भीम सिंह और धर्म सिंह रणथंभौर के दुर्ग लेकर पहुंचे थे कि उन्हें सूचना मिली कि शत्रु की सेना पुनः आक्रमण करने के लिए आगे बढ़ रही है। भीम सिंह ने धर्म सिंह को रणथंभौर भेजकर स्वयं वापस शत्रुओं का मुकाबला करने के लिए रवाना हुआ। इस बार उल्गू खां ने राजपूतों की सेना को परास्त किया। भीम सिंह लड़ते हुए मारा गया। उल्गू खां रणथंभौर की ओर नहीं बढ़कर वापस दिल्ली को लौट गया। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने एक बड़ी सेना के साथ उल्गू खां और नुसरत खां को पुनः रणथंभौर पर आक्रमण करने के लिए भेजा। सेना ने रणथंभौर दुर्ग की घेराबंदी कर उसकी प्राचीर या दीवारों को तोड़ना शुरू कर दिया। तभी दुर्ग से आए हुए एक गोले ने नुसरत खां की मृत्यु हो जाती है। जब दोबारा अलाउद्दीन खिलजी ने नुसरत खां और उल्गू खां को रणथंभौर पर आक्रमण करने के लिए भेजा, तो जब रणथंभौर की दीवारों या प्राचीरों को उल्गू खां और नुसरत खां की सेना तोड़ रही थी, तो दुर्ग के अंदर से आए हुए एक तोप के गोले के कारण क्या हो जाती है, नुसरत खां की मृत्यु हो जाती है। किसकी मृत्यु हो जाती है, नुसरत खां की मृत्यु हो जाती है। इसका पता तुर्की सेना को चला तो तुर्की सेना वहां से भागने लगी। और जब तुर्की सेना या फिर अलाउद्दीन खिलजी की सेना को यह पता चलता है कि हमारा सेनापति नुसरत खां मारा गया, तो यह खबर सुनकर क्या हुआ, अलाउद्दीन खिलजी की सेना वहां से भागने लगती है। यह देखकर उल्गू खां ने अपने भाई अलाउद्दीन खिलजी के पास नुसरत खां की मृत्यु तथा सेना की वापसी का समाचार भेजकर अधिक सेना भिजवाने का अनुरोध किया। अलाउद्दीन स्थिति की गंभीरता को देखते हुए एक विशाल सेना के साथ दिल्ली से रणथंभौर की ओर स्वयं ही रवाना हो गया। दुर्ग पर घेरा डाल गया। यह घेरा काफी दिनों तक चला। जब वर्षा ऋतु निकट आने लगी तो दिल्ली और अवध में भयंकर विद्रोह उत्पन्न होने की सूचना सुल्तान को मिलने लगी, तो काफी चिंतित हो गया। उसने छल कपट का सहारा लेकर रणथंभौर दुर्ग को विजय करने का निश्चय किया। जब अलाउद्दीन खिलजी ने बहुत दिनों तक रणथंभौर के दुर्ग को घेरे रखा और उस पर विजय प्राप्त नहीं कर सका, तो उसने छल कपट के द्वारा रणथंभौर को अधिकार करने का क्या कर लिया, निश्चय कर लिया। अलाउद्दीन ने अमीर को संदेश भिजवाया कि वह उससे संधि करना चाहता है। अमीर ने अपने दो सेनापति रणमल और रतिपाल को संधि के लिए शाही शिविर में भिजवाया। जब अलाउद्दीन खिलजी ने छल कपट के द्वारा रणथंभौर को जीतने का निश्चय किया, तो उसने अलाउद्दीन खिलजी ने
हमीर देव चौहान को संदेश भिजवाया कि मैं आपसे संधि करना चाहता हूँ, और अलाउद्दीन खिलजी के साथ संधि करने के लिए हमीर देव चौहान ने रत्नमल व रणपाल को शिविर में भेजा। सुल्तान ने रणमल और रत्नपाल को दुर्ग में का लालच देते हुए अपने ओर मिला लिया। इन दोनों सेना नायकों के विश्वासघात के कारण दुर्ग में गुप्त मार्ग का पता तुर्कों को चल गया, और रणमल और रत्नपाल के विश्वासघात के कारण ही क्या हुआ, अलाउद्दीन खिलजी व तुर्की सेना को रणथंभौर दुर्ग में अंदर जाने का गुप्त मार्ग का पता चल गया। गुप्त मार्ग से तुर्की सेना दुर्ग में पहुंची। इतिहासकारों के अनुसार मुसलमानों के द्वारा एक वर्ष लंबी घेराबंदी के कारण दुर्ग के भीतर खाद्य सामग्री का भयंकर अभाव हो गया। यानी कि इतिहासकार मानते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी के एक वर्ष की घेराबंदी के कारण रणथंभौर के दुर्ग में क्या हुआ, अंदर जो खाने की खाद्य सामग्री थी वो क्या हो गई, समाप्त हो गई। ऐसी स्थिति में हमीर ने दुर्ग में बंद रहना उचित नहीं समझकर आक्रमण करने का निश्चय किया। आक्रमण करने से पूर्व राजपूत स्त्रियों ने हमीर की रानी गंगा देवी व उसकी पुत्री पद्मला के नेतृत्व में जलजोहर किया। इसके बाद राजपूत सैनिकों ने केसरिया वस्त्र धारण कर दुर्ग के फाटक खोल दिए। दोनों पक्षों में जमकर युद्ध हुआ, जिसमें हमीर देव वीरता पूर्वक लड़ता हुआ मारा गया। 11 जुलाई 1301 को रणथंभौर पर अलाउद्दीन खिलजी का शासन स्थापित हो गया। हमीर के विश्वासघाती सेना नायकों रणमल और रत्नपाल को अलाउद्दीन खिलजी ने यह कहते हुए जो अपने स्वधर्मी राजा के प्रति निष्ठावान नहीं रह सके, उनसे भविष्य में स्वामी भक्ति की आशा कैसे की जा सकती, दोनों को मरवा दिया। जो रणथंभौर के शासक हमीर देव चौहान के दो सेनापति थे, रणमल और रत्नपाल, जिन्होंने उसके साथ विश्वासघात किया था, उनको अलाउद्दीन खिलजी ने यह कहते हुए मरवा दिया कि जो अपने स्वामी भक्त राजा के सगे नहीं हो सके, वो भविष्य में मेरे क्या बनेंगे। रणथंभौर के युद्ध में अलाउद्दीन खिलजी के साथ अमीर खुसरो नामक विद्वान भी था। हमीर हट के लिए विश्व में प्रसिद्ध हुआ, उस जिसने अपनी शरण में आए व्यक्तियों को नहीं लौटाया, चाहे उसके लिए उसे अपने पूरे परिवार की बलि को न देनी पड़ी। हमीर के बारे में कहा गया है कि सिंह गमन सत्पुरुष वचन कदली फलत एक बार, त्रिया तेल हमीर हट चढ़े न बूझी बार। हमीर ने अपने पिता जयसिंह के 32 वर्षों के शासनकाल की याद में रणथंभौर दुर्ग में 32 कम्बों की छतरी बनवाई, जिसे न्याय की छतरी भी कहा जाता है। हमीर देव ने अपने पुत्र पद्मला के नाम पर पद्म तालाब का निर्माण करवाया। हमीर देव के दरबार में बीजादित्य नामक कवि रहता था। हमीर देव की मृत्यु के साथ रणथंभौर में चौहानों की शाखा समाप्त हो गई। तो जब अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर 1301 में आक्रमण करके वहां पर अपना शासन स्थापित कर लिया, तो 1301 में हुए युद्ध में राजस्थान का प्रथम शाखा, ठीक है ना, राजस्थान का प्रथम शाखा माना जाता है, जो कहां पे हुआ, रणथंभौर में हुआ। अब इस शाखा क्या होता है, शाखा दो शब्दों से मिलकर बना है, एक तो है जौहर, एक है केसरिया, ठीक है ना। इन दो शब्दों से मिलकर क्या बना हुआ है, शाखा बना हुआ है। जौहर तो है जब इस युद्ध में जीत की आस न हो तथा अपनी लाज बचाने के लिए राजपूत महिलाएं अपनी महारानी के साथ जल दुर्ग या फिर अग्निकुंड में स्वयं को त्याग देती है, तो होता है जौहर। और केसरिया होता है कि जब कोई रास्ता न हो तो दुर्ग के अंदर के सैनिक केसरिया वस्त्र धारण करके दुश्मन की सेना पर लड़ाई के लिए टूट पड़ते हैं, तो वो कहलाता है केसरिया। तो जौहर, अब जो है रणथंभौर दुर्ग में जौहर हुआ, वह राजस्थान में एकमात्र जौहर माना जाता है जो जल जौहर के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, जल जौहर, जो किसके नेतृत्व में हुआ, रंगा देवी के नेतृत्व में हुआ। किसके नेतृत्व में हुआ, रंगा देवी, जो किसकी पत्नी थी, राणा हमीर देव चौहान की, और इसकी एक पुत्री थी कौन, पद्मला, उसने भी जल जौहर किया, ठीक है ना।